नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों आज क्लास दूसरी है और ये लेखपाल हेतु क्लास है और ये बुक जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है दोस्तों, अध्याय 2। और इसमें जो चैप्टर है इसमें ग्राम्य विकास कार्यक्रम। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुरू करते हैं। ग्राम्य विकास का अर्थ लोगों का बेहतर विकास एवं सामाजिक कायाकल्प। ग्रामीण विकास विभाग एवं भूमि संसाधन विभाग को मिलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन हुआ है और ग्रामीण संस्थाओं का विकास प्रक्रिया में सहयोग लेने के लिए हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। महिलाओं को ग्रामीण विकास में भागीदारी देने के उद्देश्य से ही पंचायतों में महिला आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया है। स्वतंत्रता के बाद के समय में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय सफलता हासिल की है। कृषि के क्षेत्र में हम एक समय आयात पर निर्भर थे, लेकिन अब हम केवल निर्यात ही नहीं बल्कि विश्व में खाद्यान्न के बड़े दाताओं में से हैं। भारत में ग्राम विकास को मुख्यतः गरीबी उन्मूलन नीतियों के संदर्भ में पहचाना जाता है। ग्राम विकास संबंधी अंतक्षेपों की आवश्यकता। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी कुछ हद तक एक समान है, लेकिन संख्या की दृष्टि से ग्रामीण भारत में शहरी आबादी की तुलना में गरीबों की संख्या 3 गुना अधिक है। देश की लगभग 3/4 आबादी गांव में रहती है और इस प्रकार अधिकतर निर्धन गांव में ही रहते हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है और गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। भारत में गरीबी को मापने के लिए आमतौर पर शीर्ष गणना हेड काउंट विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे केवल एक निश्चित आय व्यय स्तर के नीचे के लोगों की संख्या का पता चलता है। भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा इकट्ठे किए गए उपभोग और व्यय के आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वर्ष 2011-12 पर आकलित सकल भारत में गरीबी हेड काउंट अनुपात 21.9% था। ग्रामीण भारत में गरीबी हेड काउंट अनुपात 25.7% था, जबकि शहरी भारत में यह 13.7 था। संयुक्त राष्ट्र के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 के अनुसार वर्ष 2005-6 से 2015-16 के मध्य भारत में बहुआयामी गरीबी की संख्या में 271 मिलियन से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। भारत में गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण तो रोजगार के अवसर पैदा करना और गरीबी हटाना एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि रोजगार में वृद्धि गरीबी में कमी लाने का निर्धारक होती है। रोजगार का अर्थ केवल कार्य में लगना नहीं, बल्कि इसका अर्थ काम में लाभ कर आय या पारिश्रमिक अर्जित करना है, जो कि लोगों का न्यूनतम स्वीकार्य जीवन स्तर जीने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं मुहैया कराता है। अगला है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो ग्रामीण निर्धनों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है भूधारक, और दूसरा है दक्ष या कुशल, और तीसरा है भूमिहीन और अकुशल। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP द्वारा ग्राम विकास की प्रारंभिक अवस्था में गांव में कृषि आधारभूत संरचना और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए एक समुचित दृष्टिकोण अपनाया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा रोजगार देने के लिए है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए।
और तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG BPL परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए। चौथा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण के लिए है। और पांचवा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP सामाजिक पेंशन के लिए। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम IWMP भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए है। अगला लघु किसान विकास एजेंसी स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी SFDA कार्यक्रम का क्रियान्वयन 1970-71 से प्रारंभ किया गया था। अगला है दोस्तों, यह कार्यक्रम छोटे एवं सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण काश्तकारों को केंद्रित था। वर्ष 1971-72 में सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों के लिए सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर MFAL एजेंसी कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। अगला है MFAL भी SFDA के समान ही था, इसलिए वर्ष 1976 में SFDA के साथ इसका विलय कर दिया गया था। प्रायोगिक सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम PIRAP नाम से एक वेतन रोजगार कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। वर्ष 1975-76 में ऐसे खंडों में शुरू किया गया जिसमें बेरोजगारी पहले से व्याप्त थी। इन कार्यक्रमों की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला था स्वरोजगार के लिए कार्यक्रम में मुख्यतः परिसंपत्ति धारकों और दक्षता वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया, और खा यानी वेतन रोजगार कार्यक्रमों में उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिनके पास उनके शारीरिक श्रम के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का आय का स्रोत नहीं था। वर्ष 1978-69 के दौरान SFDA और अन्य सभी कार्यक्रमों इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 1980 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनः संगठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण कारीगरों की कुशलता को बढ़ाने और अकुशल लोगों में दक्षता का विकास करने के लिए स्वरोजगार के अनुसार ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ द रूरल यूथ इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राइमेस के नाम से वर्ष 1981 में IRDP का एक उप कार्यक्रम शुरू किया गया था। IRDP के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA शुरू किया गया था। ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित ग्रामीण मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के नाम से 1983 में सभी क्षेत्रों में शुरू किया गया था। अगला है NREP और RLEGP एक दूसरे के पूरक बन गए, इसलिए ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 1989 में इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ने का निर्णय लिया। इसे जवाहर रोजगार योजना के नाम से दिया गया है। वर्ष 1991 और 92 के दौरान ग्रामीण रोजगारों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्वरोजगार कार्यक्रम ग्रामीण कारीगरों हेतु परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति सेट्रा की शुरुआत की गई थी। सुनिश्चित रोजगार योजना एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम के नाम से भी एक नया कार्यक्रम वर्ष 1992-93 में लगभग 1700 ऐसे खंडों में शुरू किया गया जहां पर बेरोजगारी की भयंकर समस्या थी। वर्ष 1994 और 95 में गंगा कल्याण योजना के नाम से भी एक लघु सिंचाई कार्यक्रम उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू किया गया जो MWS के अंतर्गत इस योग्य नहीं माने जाते थे। स्वरोजगार संबंधी कार्यक्रम IRDP और इसके उप कार्यक्रम जैसे IRDP समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम
ट्राइसियम रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, DWCRA ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास, MWS 10 लाख कुओं योजना, SITRA ग्रामीण रोजगार ग्रामीण कारीगरों के लिए परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति, गंगा कल्याण योजना, वेतन रोजगार कार्यक्रम तो JRY जवाहरलाल रोजगार योजना, EAS सुनिश्चित रोजगार योजना। अगला दोस्तों है ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार ने स्वरोजगार और वेतन रोजगार कार्यक्रमों की फिर से रूपरेखा तैयार की। IRDP ट्राइसियम डोआकारा और SITRA MWS और GKY सभी 6 स्वरोजगार कार्यक्रमों को एक कार्यक्रम में मिला दिया गया और इससे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY के नाम से दिया गया और 1 अप्रैल 1999 में शुरू किया गया। JRY का फिर से नामकरण किया गया और इसे अप्रैल 1999 में जवाहर ग्रामीण स्वरोजगार योजना JGSY नाम दिया गया, लेकिन 2001 में JSY और EAS को एक ही कार्यक्रम में मिला दिया गया। इससे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SJRY नाम दिया गया। केंद्रीय प्रायोजित योजना ऐसी योजना जिनके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र तथा राज्य द्वारा मिलकर दी जाती है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना इस प्रकार की योजनाओं में आवश्यक वित्त का 100% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम वर्ष और कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य और कार्यक्रम के घटक क्या हैं। पहले से कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1992। इसमें क्या था घटक, तो स्थानीय स्तर पर आधारभूत ढांचे का निर्माण और शिक्षा एवं व्यवस्था स्वास्थ्य का प्रावधान कर मानव संसाधन विकास में निवेश द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में स्फूर्ति लाना एवं कार्यक्रम सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्रों द्वारा समुदाय विकास CD खंडों में लागू किया गया। भू सुधार 1956 और 66 में काश्तकारी सुधार, जमींदारी उन्मूलन, भूमि संगठन और भूमिहीन गरीबी सीमांत किसानों में भूमि का वितरण कर भूमि का पुनः वितरण करना। अगला है किसान विकास कार्यक्रम 50 के दशक की अंत और 60 के दशक से शुरू में खाद्यान्न में कमी से अधिक अन्य उपजाऊ अभियान को बल दिया गया। विशेष ग्राम विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र कार्यक्रम एजेंसी कार्यक्रम HADA 1972 क्षेत्रीय असंतुलन को कम से कम करना और पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विकास का प्रबंध कर आर्थिक विकास की गति को तेज करना था। सूखा प्रबंधन क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP 1973-74 में ऐसी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना जिससे सूखा मजदूरी रोजगार की मजदूर को घोर कमी को दूर किया जा सके। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम CADP 1974 सिंचाई की संभावनाओं का तीव्र और अधिकतम उपयोग कर कमजोर वर्गों पर जो देते हुए कृषि फार्म विकास करना। मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP पर्यावरण की क्षति को कम करने और गर्म तथा शीत मरुस्थल क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण में सुधार लाना। अगला है लक्ष्य समूह उन्मुख एवं रोजगार कार्यक्रम लघु कृषक विकास एजेंसी FDA 1973 में। तो इसका जो घटक था चुने गए पिछड़े क्षेत्रों विशेष रूप से लघु और सीमांत किसान और खेतियार मजदूरों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में गरीबी का प्रत्यक्ष रूप में दूर करना और उत्पादकता बढ़ाने और सामुदायिक
के सबसे गरीब वर्गों के लिए उत्पादक संसाधनों एवं सेवाओं तक पहुंच कार्यक्रम पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित था। सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी MFAL सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों पर एक अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए एक कार्यक्रम भारत सरकार की पूर्ण वित्तीय सहायता से SFDA के समान शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 5 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। शुरुआत जो की गई थी 1995 में। लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, लगभग 400 रुपये प्रति व्यक्ति, और 60 से 69 वर्ष के होंगे 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, 80 वर्ष से अधिक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन शुरुआत 2009 में की गई थी। लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, BPL कार्ड वाले जैसे कि, और वर्ग की 40 से 59 वर्ष आयु वाली विधवा, लगभग 300 रुपया प्रति माह। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन तो शुरुआत 2009 में। BPL वर्ग के 18 से 59 वर्ष के विकलांग व्यक्ति इसको लाभ मिलेगा, 500 रुपये प्रति माह। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तो शुरुआत 1995 में। लाभार्थी BPL वर्ग के परिवार में जीविकोपार्जन करने वाले प्रमुख सदस्य 18 से 64 वर्ष की मृत्यु पर परिवार को पारिवारिक लाभ के रूप में एक मुश्त राशि दी जाती है। अन्नपूर्णा योजना शुरुआत 2000 में की गई थी और लाभार्थी इस योजना के तहत NOAPS के पात्र किंतु लाभ से वंचित वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 ग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम समान रूप से ग्रामीण जनसंख्या और विशेष रूप से निर्धन लोगों को विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता की संकल्पना को विकसित किया गया। साथ ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP को ग्राम विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में देखा गया है। न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना तो न्यूनतम आवश्यकता की संकल्पना को संबंध और निर्धनों की बढ़ती आय और दूसरी ओर सस्ते दामों पर लोगों को सामाजिक सेवा की गुणवत्ता और उपलब्धता में वृद्धि कर सामाजिक खपत में सुधार करने से है। सामाजिक खपत में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना और इनमें से प्रत्येक के न्यूनतम मानकों का निर्धारण करना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को सूत्रबद्ध करने में पहला कदम था। इस कार्यक्रम को इस प्रकार बनाया गया है जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरने और विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायता मिली हो। बुनियादी आवश्यकताओं की संकल्पना तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड बेसिक नीड्स A1 वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसमें 1977 पर आधारित राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के दस्तावेज में बुनियादी आवश्यकताओं को संकल्पना को औपचारिक रूप से रोजगार, आय का वितरण एवं सामाजिक प्रगति पर त्रिपक्षीय विश्व रोजगार सम्मेलन 1976 में प्रस्तुत किया गया था। बुनियादी आवश्यकताओं की पुष्टि में निम्नलिखित 2 तत्वों के रूप में परिभाषित किया गया। एक था निजी उपभोग अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान आदि परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना। इनमें कुछ घरेलू उपकरणों को, फर्नीचर को भी शामिल किया गया था। और दूसरा है स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा अर्थात सामाजिक उपभोग की जरूरतें जैसे अनिवार्य सेवाओं तक पहुंच। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP का विकास 5वीं पंचवर्षीय योजना को लागू करने के साथ MNP को 1975-76 में शुरू किया गया था। MNP विभिन्न क्षेत्र विभागों द्वारा नियोजित और कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों का एक समुच्चय है। अगला है यह कार्यक्रम सेवाओं और सुविधाओं, उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा विभिन्न क्षेत्रीय विभागों के कार्यक्रम के रूप में एकीकृत रूप है जो कि विशेषकर
गरीबों के लिए बनाया गया था। एमएनपी के मुख्य घटक क्या है? 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के लिए उनके घरों में यथासंभव कम से कम दूरी पर सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करना। 15 वर्ष की अधिक आयु के लोगों में साक्षरता को बढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना। ग्रामीण जन स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना, जिनमें रोग निवारक दवाइयों, परिवार नियोजन और पोषण शुरू में ही रोगों का पता लगाना तथा परामर्श सेवाओं का समावेश था। सुरक्षित जल स्रोतों को चिरकालिक कमी से प्रभावित समस्याग्रस्त और गांवों में पीने के लिए पानी की सुविधा मुहैया कराना। 1500 या इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों के लिए पक्की सड़कों की व्यवस्था करना। ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरों के लिए आवास या विकसित आवास स्थल उपलब्ध कराना है। मलिन या तंग बस्तियों में पर्यावरणीय संबंधी सुधार करना है। ग्रामीण विद्युतीकरण, एमएनपी के अंतर्गत कुछ और मदों को लाया गया, जैसे खाना पकाने की ग्रामीण घरेलू ऊर्जा, ग्रामीण साफ सफाई, जन वितरण प्रणाली को भी इसमें शामिल किया गया। शब्दावली ट्रिकल डाउन प्रभाव, तो विकास एवं रोजगार का व्यापक प्रसार है और मानव गरीबी, इसका संबंध सामाजिक पहलुओं से यथा विकास, यथा आवास, निरक्षरता, स्वास्थ्य इत्यादि है। आर्थिक गरीबी परिवार की आय और न्यूनतम खाद्य सामग्री को पाने में आय की अपर्याप्तता से है। गरीबी रेखा, तो इसमें न्यूनतम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी ग्रहण करने की औसत कैलोरी का मुद्रा मूल्य है। इसे गरीबी रेखा आय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। समेकित क्षेत्र विकास, तो किसी क्षेत्र का समग्र विकास जिसमें सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत ढांचा से संबंधित सभी पहलुओं का समावेश होता है। बुनियादी आवश्यकताएं, न्यूनतम आवश्यकताओं के अतिरिक्त इसमें समानता, सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार का भी समावेश है। न्यूनतम आवश्यकताएं जीवन स्तर को सुधारने हेतु आवश्यकताएं, सुविधाएं, सेवाएं हैं। खाद्य सुरक्षा, सस्ती कीमत पर सभी के लिए अनाज उपलब्ध कराना। वितरणात्मक न्याय, तो रोजगार एवं आय स्रोतों का तक समान पहुंच और सभी के लिए सामाजिक सेवाओं तक पहुंच के समान अवसर होना चाहिए। समवर्ती मूल्यांकन, तो कार्यक्रम की उपलब्धियों की प्रगति का आवधिक आकलन। ग्रामीण युवा, 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच की ग्रामीण महिलाओं और पुरुष के लिए आंगनबाड़ी 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों के देखभाल केंद्र एवं प्रारंभिक विद्यालय का मिला जुला शिशु केंद्र। आवर्ती निधि, कुछ आर्थिक कार्य शुरू करने हेतु डवाकरा समूह को सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रारंभिक वित्तीय सहायता समूह योजना। ऐसी योजना या परियोजना जिसमें 5 से अधिक सदस्य शामिल होते हैं। मजदूरी रोजगार, तो दिहाड़ी या दैनिक मजदूरी पर आधारित रोजगार है। श्रम दिन, एक दिन 8 घंटे में वयस्क व्यक्ति द्वारा औसतन रूप से किया जाने वाला कार्य। ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संचालन का दायित्व तो ग्रामीण विकास मंत्रालय पर है। यह मंत्रालय 2 विभागों से मिलकर बनता है, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग। अक्टूबर 1974 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में 6 मंत्रालय अस्तित्व में आया था। 18 अगस्त 1979 को ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़ाकर उसे ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का नाम दिया गया था। 23 जनवरी 1982 को इस मंत्रालय का नामकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय किया गया था। जनवरी 1985 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिर से कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में बदल दिया गया, जिसे बाद में सितंबर 1985 के दौरान कृषि मंत्रालय का नाम दिया गया था। 5 जुलाई 1991 को इस विभाग को पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय का दर्जा दिया गया। 2 जुलाई 1992 को इस मंत्रालय के अधीन बंजर भूमि विकास विभाग के नाम से एक और विभाग का गठन किया गया था। मार्च 1995 के दौरान इस मंत्रालय का पुनः नाम बदलकर
ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय रख दिया गया। इसमें 3 विभाग भी शामिल किए गए थे। पहला था ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग, दूसरा था ग्रामीण विकास विभाग और तीसरा है बंजर भूमि विकास विभाग। और सन 1999 में ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय का फिर से नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय रखा गया था। अगला है, यह मंत्रालय व्यापक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करके ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक उत्प्रेरक मंत्रालय का कार्य करता आ रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास तथा सामाजिक सुरक्षा है। समय के साथ साथ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर तथा गरीब लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रमों को संशोधित